हेलो एनिमेज, आज मैं एक ऐसे एनिमे मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो पूरी तरह से सपनों के बारे में है। वही सपने जो हर कोई चाहता है कि सच हो जाए और उन्हें सच करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। पर क्या होगा अगर हमारे सपने सच होने ही वाले हो बट जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाए जिसकी वजह से हमारे पूरे सपने खत्म हो जाए और हमारी पूरी होप्स चूर चूर हो जाए। फिर हम अपने सपने को कैसे पूरा करेंगे? यही सिचुएशन इस एनिमे में भी थी और इस एनिमे ने मेरी सांस 2 पल के लिए जरूर अटका दी थी। और इस एनिमे का नाम है जोशे द टाइगर एंड द फिश। इसे एनिमे टीएम ने रिव्यू भी किया था और मैंने वही से इस एनिमे को देखने का डिसीजन लिया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यह एनिमे बहुत ही बोरिंग होने वाला है तो फिर आप इस रिव्यू को देखने के बाद यहाँ पे आ सकते हो। और अगर आप पहले ही रिव्यू देख के यहाँ पे आ चुके हो तो फिर मुझे टाइम वेस्ट करने का कोई हक नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मेरे पास एक ऐसा सरप्राइज है जिसे सुनकर आप इतने खुश होगे कि सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे। तो लगी शर्त, देखते हैं कौन जीतता है। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एनिमे के मेन मेल कैरेक्टर सुनियो की लाइफस्टाइल दिखाई जाती है और देखने से ऐसा पता चलता है कि वो एक आम लड़का है जो कॉलेज में पढ़ाई करता है और वो अपने 2 दोस्तों के साथ एक पार्ट टाइम जॉब करता है। वो बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है और उसे अंडर वाटर ड्राइविंग करना पसंद है। उसके अलावा वो घर में अकेला रहता है क्योंकि उसकी मॉम ज्यादातर समय काम में होती है और वो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर आया हुआ है। फिर मूवी का नाम दिखाया जाता है और यहाँ पे हमारी असली कहानी की शुरुआत होती है। वो अपने टैब में कुछ पिक्चर्स देख रहा होता है और तभी उसकी दोस्त जिसका नाम माई है आवाज देकर कहती है कि कल की अंडर वाटर ड्राइव कैसे रही सुनियो? देखो, मैंने प्रिटोलोपिस नेक्टरना देखी। वाह, ये तो ऑसम है। हाँ, मैं बहुत लकी था। फिर कुछ देर बाद शाम के समय माई सुनियो को कहती है कि तुम्हारे कॉलेज को गर्मियों की छुट्टियां दी गई है ना, तो क्यों ना अगले वेडनेसडे को हम डाइव करने चले? तभी सुनियो का दूसरा दोस्त जिसका नाम हारुकी होता है वो वहाँ पे आ जाता है। हाँ, और कुछ लड़कियों को भी ले जाएंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? देखो, इस हालत में मछलियाँ हमारा इकलौता प्यार है, लेकिन हमें इंसानों की भी जरूरत है ना सुनियो? मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। मुझे अगले ही हफ्ते एक नई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है। तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो सुनियो। इस साल समर्स में 22 लड़कियां एक साथ आने वाली है। कुछ भी हो, अब जॉब का वक्त खत्म हो चुका है और वो अपने घर जा रहा है। पर वो हर रोज जिस रास्ते से घर जाता है उस रास्ते पे आज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए वो आज नए रास्ते से जाता है। तभी एक लड़की व्हीलचेयर पर ढलान से तेजी से गिर रही होती है तो सुनिए उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी उस लड़की की दादी जी वहाँ भागते हुए आती है। कामिको, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। क्या तुमने उसे बचाया? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं। फिर वो दादी जी आराम से पीछे मुड़कर कहती है कि मेरा ध्यान नहीं था, तब किसी ने पीछे से धक्का मारा था, मुझे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। फिर कामिको सुनियो का हाथ पकड़कर उसे बहुत जोर से काट लेती है। हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? डर के लड़के। क्या? मुझे ऐसे मत देखो, डर के लड़के। फिर बाद में जब वो घर जा रहे होते हैं तब कामिको कहते हैं कि दादी जी, वो ठरकी लड़का हमारा पीछा कर रहा है। मेरा घर इसी तरफ है। कुछ देर में कामिको और उसके दादी जी घर तक पहुंच जाते हैं। मुझे भी अब घर जाना चाहिए। अंदर आ जाओ, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया ना? फिर सुनियो अपने लंच की तरफ देखता है और वो अंदर आ जाने के लिए मान जाता है क्योंकि कामिको को बचाते समय उसका टिफिन चूर चूर हो जाता है और वो दूसरा टिफिन बॉक्स अफोर्ड नहीं कर सकता। घर में सुनियो बैठा हुआ होता है और वो कामिको को आवाज देता है। कामिको? मेरा नाम कामिको नहीं, जोसे है। जोसे? फिर कामिको की दादी जी सुनियो को खाना परोसती है और जब वो कामिको को चाय बना रही होती है तब सुनियो कहता है कि लाओ मैं दे देता हूँ और वो चाय कामिको के पास रख देता है। और जब वो फिर से खाना खाने के लिए बैठता है तब कामिको पिलो को उसकी तरफ जोर से फेंक कर अपने रूम में चली जाती है। उसकी दादी जी कामिको की तरफ से उसे माफी मांगती है और खाना खाने को कहती है। बाद में खाना खाने के बाद सुनियो कहता है कि इतनी देर रुकने के लिए माफ कर देना। तभी वो दादी जी उसे रोक कर कहते है कि क्या तुम कुछ पैसे कमाना चाहोगे? बाद में सीन शिफ्ट होकर सुनियो की जॉब पर आता है जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है। उसकी बातों से इतना समझ आता है कि वो कॉलेज के बाद मैक्सिको जाना चाहता है, वहाँ के समुद्र की मछलियाँ देखने के लिए और अपना वाटर अंडर ड्राइवर बनने का सपना पूरा करने के लिए। पर इसके लिए उसके पास जितने पैसे चाहिए उतने पैसे नहीं है, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और उन पैसों को जमा कर रहा है। पर जो माई है उसके मन में सुनियो के लिए फीलिंग्स है और वो बहुत ही सैड है क्योंकि सुनियो कॉलेज के बाद उन्हें छोड़कर मैक्सिको चला जाएगा। पर वो सुनियो के सपनों की और उसके हार्डवर्क की इज्जत करती है, इसलिए वो सुनियो को मैक्सिको जाने के लिए सपोर्ट करती है। फिर सुनियो कहता है कि मैंने एक जॉब ढूंढ ली है जो मुझे एक 80 साल की दादी जी बताएंगी। फिर माई उससे पूछती है, वो पैसे तो ठीक से दे रहे हैं ना?
और तुम्हें करना क्या है? फिर सीन शिफ्ट होके उस घर में आ जाता है और वहाँ पे वो दादी जी कहती है कि तुम वो काम करोगे जो कामिको कहेगी। हाँ क्या मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं? नहीं, मैं यहाँ काम करने वाला हूँ। हाँ, तुम यही काम करने वाले हो। हाँ? ऐसा लगता है तुम इससे सहमत नहीं हो। यहाँ सिर्फ एक ही रूल है, कामिको को खुद से घर के बाहर मत ले जाओ। अब मुझे जाना है। अब कामिको बताएगी तुम्हें आगे करना क्या है। पर आप कहाँ जा रही हो? तो दादी जी ऐसा एक्शन करती है और सुनियो का चेहरा देख के हमें पक्का हो जाता है कि दादी जी कहाँ जा रही है। नहीं समझे? 2 नंबर। हेलो, तुम मुझे अब करना क्या है? जॉन है ना? जोसे है वो। और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर सुनियो उसके रूम में झांकने की कोशिश करता है पर वो कहते हैं कि घुटनों के बल बैठो। फिर सुनियो कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। घुटनों के बल बैठो। फिर सीन रात को शिफ्ट होता है और सुनियो अपने दोस्तों को कहता है कि मुझे 5 घंटे तक घुटनों के बल बैठने को कहा उसने। और उस दिन से जोसे उसे बिल्ली की तरह बैठकर कभी 10,000 तक गिनने को कहती है तो कभी लकी लीफ जो ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं वो लाने को बोलती है। और फिर सुनियो उन लकी लीव्स को ढूंढकर उसके पास ला देता है। और फिर तो तुमने ला दिए? हाँ, पर मेरी विश अभी भी नहीं पूरी हुई। कौन सी विश? जोसे कुछ भी जवाब नहीं देती है। सुनियो फिर से उसके रूम में झांकने की कोशिश करता है पर वो उसे अंदर झांकने नहीं देती। फिर से रात को सुनियो अपनी दुख भरी दास्तान अपने दोस्तों को सुना रहा होता है और माई उसे कहती कि इतनी जल्दी हार मत मानो। पर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। पर तुम वहाँ पे पैसे नहीं कमा सकते सुनियो। फिर हारुकी माई को कहता है कि माई सुनियो को सिंपैथी देकर उसकी अटेंशन मत लो। फिर माई हारुकी के मुंह में खाना ठूस कर कहती है कि ये ठूसो और चुप रहो। अगले दिन सुनियो को अपने कॉलेज में कुछ काम के लिए बुलाते हैं। वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो सुनियो को कहते हैं कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर कुछ महीनों में मैक्सिको यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ मैक्सिको आओ। क्या? और तुम इतना खर्च खुद से नहीं भर पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट भेज दी है। थैंक यू सर, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और जल्दी से जल्दी स्पेनिश भी सीख लूंगा। इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपने हेल्थ का ध्यान रखना, नहीं तो तुम सब कुछ खो दोगे। फिर हमें जोसे के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोसे कहती है कि दादी जी, क्या हम फिर से बाहर जाना शुरू कर सकते हैं? नहीं, ये दुनिया बहुत खराब है कामिको। अगर तुम्हें किसी ने फिर से धक्का दे दिया तो। फिर थोड़े समय बाद सुनियो उनके घर पे आता है। घर में उसे कोई नहीं दिखता पर वो जोसे के रूम के सामने आकर कहता है कि मुझे ये जॉब और नहीं करनी, मुझे अब जॉब की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। पर बहुत देर तक खड़ा होने के बावजूद रूम के अंदर से जोसे का कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो वो दरवाजा खोल के अंदर जाने की कोशिश करता है और वो दरवाजा खोल लेता है। जोसे के रूम के अंदर हमें रंगी बेरंगी ड्राइंग्स और कलाएं दिखती है जो सब समुद्र के बारे में है। इतनी सुंदर ड्राइंग्स को देखकर सुनियो को ये एहसास होता है कि जोसे का ऐसा बिहेव करना जायज है, क्योंकि उसे कितना बुरा लगता होगा कि वो खुद से चल नहीं सकती और जो फ्रीडम उसे चाहिए वो चाह कर भी नहीं ले सकती। वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती, वो अपने मन के हिसाब से कहीं भी घूम नहीं सकती। फिर उसे उन दादी जी की आवाज आती है। वो चिल्ला रही है कि कामिको, तुम कहाँ हो? वो घर से निकलकर बाहर आता है और वो दादी जी कहती है कि कामिको कहीं चली गई है। फिर हमें ट्रेन दिखाई जाती है जहाँ की तरफ जोसे जा रही है। पीछे से सुनियो उसे ढूंढ लेता है और उसे देखकर जोसे तेजी से उस तरफ जाने की कोशिश करती है। वो रेड सिग्नल होने के बावजूद पटरी की उस तरफ चली जाती है और तभी वहाँ से ट्रेन आती है और सॉरी सैनिमेज यहाँ पर रोकने के लिए, पर वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है और इस मूवी को एक पार्ट में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इस मूवी को पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा और मैं इस मूवी का अगला पार्ट इस वीडियो के 1K व्यूज पूरे हो जाने के बाद बनाऊंगा और जो सरप्राइज है वो मैं अगले वीडियो में ही बताऊंगा। तो उसके लिए सॉरी, पर तब तक के लिए आप ये अ साइलेंट वॉइस के फैक्ट्स वाली वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा।